मैंने अपने हाथ में ये लाल रंग का धागा बांधा हुआ है, जिसे हम अपने हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और जिसे पंडित जी हर पूजा यज्ञ हवन के बाद से हमारे हाथों में बांध देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रक्षा सूत्र हमारी हर मुसीबतों से रक्षा करेगा। बट एज ए साइंस स्टूडेंट मैं ये जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या मैं एक अंधविश्वासी हूँ जो बस इसको आंख मूंद कर फॉलो किए जा रहा है, या इसमें भी कोई लॉजिक है? अंधविश्वास और रीति रिवाज ऊपर ऊपर से तो काफी सिमिलर दिखते हैं। अब जैसे कि पंडित जी के कहने पर मैंने ये रक्षा सूत्र अपने हाथों में बनवा लिया, या एग्जाम से पहले मैं दही चीनी खाकर निकल गया, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप मेरे एक्शंस को अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास और रीति रिवाज में अंतर यहीं से शुरू होता है। मान लेते हैं कि मैं दही चीनी खाकर एग्जाम देने के लिए निकलता हूँ। अब मैं सिर्फ दही चीनी के भरोसे ही बैठ जाऊं कि इससे मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस केस में मैं एक अंधविश्वास को फॉलो कर रहा हूँ, या एक अंधविश्वासी हूँ। लेकिन वही दूसरे केस में मैं घर से दही चीनी खाकर निकलता हूँ, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। तो क्या इस केस में मैं अंधविश्वासी हूँ? तो जवाब है नहीं। मैंने पहले वाले केस में मैंने अपना सब कुछ दही के भरोसे छोड़ दिया था कि मैंने दही चीनी खाई है तो एग्जाम वही पास कराएगा, और बिना कुछ सोचे समझे मैं एश्योर हो गया कि अब तो पास ही हो जाऊंगा। वहीं दूसरे केस में मैंने दही चीनी को एक ट्रेडिशन की तरफ अपनाया, जो कि हो सकता है मेरे कल्चर या मेरे ट्रेडिशन का पार्ट हो, और इससे मेरा कुछ नुकसान भी तो नहीं हो रहा है। इस केस में दही चीनी मेरे लिए सिर्फ एक रीति रिवाज हो गया। अब इन दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सुपरस्टिशन किसी बाहर की चीज में नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर ही है, हमारे माइंड में है। और ये चीज बिल्कुल हम पर डिपेंड कर रहा है कि हम किसी को कितना ब्लाइंडली या कितना लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं। और इसी चीज को समझते हुए हम बड़ी आसानी से अंधविश्वास और रीति रिवाज में अंतर पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर रीति रिवाज बस ऐसे ही बना दिया गया है, उसके पीछे अपने समय में अपना कारण रहा होगा। अब जैसे कि दही चीनी वाले एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दही शक्कर खाने के अनेकों फायदे हैं। जैसे कि गर्मी के टाइम बाहर जाने से पहले इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी कूल रहती है। साथ ही में इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, विटामिन B12, विटामिन B2, कैल्शियम और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही में दही चीनी खाने से हमारा मेमोरी और लर्निंग रिटेंशन बढ़ता है। तो दही चीनी है ना गजब की चीज। अगर हमारे रीति रिवाज इतने ही सही है तो फिर ये सवाल उठता है कि हमारी सोसाइटी क्यों इन्हें एक अंधविश्वास के रूप में देखने लगी। जब हमारे देश में इस्लामिक रूलर्स ने रूल करना शुरू किया तो वो कभी हमारे यज्ञ हवन और ट्रेडिशन को समझ ही नहीं पाए, और इसे बतौर सुपरस्टिशन और अंधविश्वास कहने लगे, और वो अपना कल्चर हम पर थोपने लगे। बाद में जो ब्रिटिशर्स आए तो अपने आप को ही स्मार्ट समझते थे, तो उन्होंने पहले हमारे कल्चर की इंसल्ट की और फिर उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगे, जिसकी वजह से हमारा कल्चर जो था वो आइसोलेट होता चला गया। लेकिन हमारे पूर्वजों के अंदर इतनी जागरूकता थी कि वो हमारे रिचुअल्स को आगे तक ट्रांसफर करते चले आए। लेकिन कल्चरल आइसोलेशन और लैक ऑफ एजुकेशन के चलते हम इसके पीछे के साइंस और वैल्यूज को आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पाए। तो इससे हुआ ये कि जो हमारा कल्चर था वो हम तक ट्रांसफर तो हो पाया, लेकिन उसके पीछे की साइंस और वैल्यूज पीछे छूट गई। दूसरा रीजन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि पहले के जमाने में जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो रीति रिवाजों के पीछे कारण लोगों को समझाना काफी मुश्किल होता होगा। ताकि साइंस की नहीं, कम से कम तो धर्म के नाम पर तो बात मानेंगे। मैं पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पर हर तरह के रिचुअल्स का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ जिनके पीछे एक अच्छा सा लॉजिक या अच्छा सी साइंस छुपी हुई है। वरना आप अभी कमेंट में जाके लिख दोगे सती प्रथा का क्या। देखो, ऐसा नहीं था कि सारे रिचुअल्स अच्छे थे, कुछ रिचुअल्स सच में बहुत बुरे थे। मैं उन पर कहीं बाद में आऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ फॉरेन इन्वेजन ही एक कारण नहीं था, इसके अलावा भी कई और रीजंस थे। जैसे कि हम अपने रिचुअल्स को अपने आप ही इंटरप्रेट करने लगे कि ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा किया जा रहा है, और मिस इंटरप्रिटेशन को बढ़ावा देने के लिए फर्जी बाबाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपने फायदे के लिए इन रीति रिवाजों को कमर्शियलाइज कर दिया। अब इसके लिए वो सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। वो आपके अंदर डर भर देते हैं, जैसे कि अगर आप सांप को दूध नहीं पिलाओगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या आपको कुछ हवा में से सोना निकाल के चमत्कार दिखाकर आपका विश्वास जीत लेंगे। और फिर जहां आप इनके झांसे में पड़े, आपको लूटने के लिए उनके पास पूरा मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ है। यार, ये बाबा लोग का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसको कभी और डिस्कस कर लेंगे। पहले अपने ही टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनका समझ में आता है कि वो सुपरस्टिशंस को ऐसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो सच में बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी इन सुपरस्टिशंस या अंधविश्वासों को मानते चले जा रहे हैं। आपको दिल्ली के बुराड़ी का ये दिल दहला देने वाला कांड तो याद ही होगा, जहां एक ही फैमिली के 10 लोगों ने एक ही रात को फांसी लगा ली, क्योंकि उनका मानना था कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। इसको लेकर नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ सीक्रेट्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसे देखने के बाद से आप समझ जाओगे कि कैसे आज के पढ़े लिखे लोग भी इन जैसे इलॉजिकल सुपरस्टिशंस पर विश्वास कर लेते हैं। या आप रिसेंट का केरला वाला केस ले सकते हो, जहां पर 2 औरतों को विच क्राफ्ट के नाम पर उनकी बलि चढ़ा दी गई, और ये उस स्टेट में हुआ जहां की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है, और वहां के लोग भी ऐसे इलॉजिकल और नॉनसेंस चीजों पर विश्वास करने लगे। और ये 2 केसेस साफ साफ दिखाते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग की कितनी कमी है। हम भले ही इस वक्त एक डेवलपिंग नेशन है, और आने वाले टाइम में हम जल्द ही एक डेवलप नेशन भी बन जाएंगे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वही पुराना वाला ही है, जिसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि नंबर लाओ, पास हो जाओ,
फिर भूल जाओ। हमने कभी क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस ही नहीं किया, हमें कभी स्कूल में ये सिखाया ही नहीं गया कि सवाल करना कितना जरूरी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आप उसको एनालाइज करो, उसके आप एकदम बेसिक तक जाओ कि असल में उसका फंडा क्या है। अब उसके लिए आप चाहें कि इससे क्वेश्चन करो या ब्राउजिंग करो, ये आपके ऊपर है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज हमारे सिलेबस में कभी इंक्लूड ही नहीं हुई। अब इससे हुआ ये कि हमारे अंदर रट्टू ज्ञान तो काफी भर गया, लेकिन ये चीज कभी नहीं डेवलप हुआ है कि उन चीजों को लेकर भी हमें क्वेश्चन करना होता है। अब जब हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कमी होती है तो हम किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस को एक वैलिड प्रूफ मान लेते हैं कि इस वजह से ये हुआ होगा। अब जैसे कि मुझे ऑफिस में प्रोजेक्ट सबमिट करने जाना था और रास्ते में बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट इसलिए खराब हुआ क्योंकि ऑफिस जाते वक्त बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था। अब बताओ, प्रोजेक्ट और बिल्ली में दूर दूर तक कोई रिलेशन है? अब जिन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग कमी होती है वो अंधविश्वास को अपने डर और चिंता को कम करने के लिए यूज करने लगते हैं। अब भले उन दोनों में कोई रिलेशन ना निकले। और क्रिटिकल थिंकिंग कम होने की वजह से अच्छे खासे साइंस पढ़े हुए लोग ये मान लेते हैं कि बाबा जी के सपने में अगर सोना निकला है तो पहुंच जाओ जेसीबी लेकर। एक साधु ने सपना देखा। एक मंत्री ने सपने पर एतबार कर लिया और एक राजा के किले में खुदाई हो गई। ये सारी चीज हमें बताती हैं कि हमारी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग की कितनी आवश्यकता है। जिस अंधविश्वास को हम लोग बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, असल में वो हमारे अंदर ही है। बस अगर हमें क्रिटिकली एनालाइज करना आ जाए तो हम अंधविश्वास से कितना दूर जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सवाल करना होगा, तभी हम इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। वरना मैं भी लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ और बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो किस्मत वाले होते हैं। अब तक 10 वीडियो डाल चुका हूँ, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, यह है मेरी किस्मत।